अपडेटेड 1.5 लीटर का इंजन है या ये कह लें कि थोड़ा सा रीट्यून है। क्या इसके पिकअप में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, एक माइलेज टेस्ट भी करेंगे, इसको सिंगल कट पे भी इसका फ्यूल भरवाएंगे और उसके चेक करेंगे। तो भाई देखो, टाटा ने जो क्लेम किया वही माइलेज इसने तोड़ दिया भाई। 19.1 का माइलेज दे रही है। ये ऑलरेडी मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ करता है और मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादा चलाता हूँ, तो हम दोनों का एक फीडबैक आपको मिल पाए। फाइनल ओपिनियन की बारी। मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है और ऐसे में ही एक पॉपुलर कार लॉन्च हुई, टाटा सिएरा। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी के साथ लुक एंड फीचर्स में तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन इंजन को लेके थोड़े थोड़े पॉइंट उठने लगे और स्पेशली जो इसका बेस मॉडल में इंजन मिलता है, यानी जो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है 4 सिलेंडर वाला, उसको कई लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि ये इंजन थोड़ा सा स्लो है और एक तरह से कह लो कि वो पावर नहीं देता। तो इसीलिए टाटा ने अपने इस सिएरा में उस पर्टिकुलर इंजन को 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को थोड़ा सा रीट्यून किया है। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या इसके पिकअप में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और साथ ही हम इस वीडियो में एक माइलेज टेस्ट भी करेंगे, इसको सिंगल कट पे भी इसका फ्यूल भरवाएंगे और उसके चेक करेंगे कि क्या माइलेज निकलता है, क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो जो लोग ये प्लान करते हैं कि भाई सिएरा का हम बेस वेरिएंट ले लेंगे जो 11.5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है और ये जो इंजन है जिसमें मिलता है, तो वो उनके लिए अच्छा है कि नहीं है। आपने कहा 721 रुपये का 7 लीटर, बस भैया ठीक है। तो भाई फ्यूल तो मैंने डलवा लिया, अब इसके ट्रिप को हम कर देते हैं 0। ये हो गया, देख लो भाई। तो भाई टैंक तो फुल हो गया है। अब हम यहाँ से निकलते हैं नोएडा से, नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट, और यहाँ से जो डिस्टेंस है मुझे लगता है कि लगभग 60 किलोमीटर का रहता है, मतलब आना जाना 100 किलोमीटर के ऊपर ही हो जाएगा। कर्ज भी मेरे साथ है, ये भी गाड़ी चलाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ करता है और मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादा चलाता हूँ, तो हम दोनों का एक फीडबैक आपको मिल पाएगा और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हम दोनों इसीलिए जा रहे हैं कि आपके लिए एक अच्छा हम जिस्ट लेकर आएँ कि आपका कहीं पैसा ना बर्बाद हो जाए। तो भाई जो इनिशियल इम्प्रेशन है सिएरा को चलाने का, राइड क्वालिटी तो टाटा की हमेशा से ही बेटर रहती है। अब जो इस गियर की बात है, क्योंकि ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, गियर शिफ्ट इसका स्मूथ है, क्लच भी जो है ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्लच भी सॉफ्ट है और लगाने में भी आराम से लग जा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। और पिकअप वाइज भी मुझे एज सच अभी तक तो इतना नहीं महसूस हुआ। हाँ, हाईवे पे जब जाएंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि पावर की और पिकअप की वही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वही समझ में आता है कि सही पावर निकल रही है कि नहीं। तो भाई देखो, टाटा ने जो क्लेम किया वही माइलेज इसने तोड़ दिया भाई। 19.1 का माइलेज दे रही है और 80, 90, 100 की स्पीड में मैं ये यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि टाटा ने ये इंजन इसीलिए ही लॉन्च किया है कि जो लोग आराम से चलना चाहते हैं, एक स्मूथ ड्राइव चाहते हैं, एक साइलेंट केबिन चाहते हैं, और अगर ज़्यादा पावर आपको चाहिए, इसीलिए उन्होंने दूसरा इंजन ऑप्शंस भी दिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैं एक्सीलरेटर, चलो मैं पूरा यहाँ पे पेडल दबा देता हूँ, तो ये देखो ये धीरे 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 बढ़ रहा है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर सडन आपको चाहिए तो थोड़ा सा गियर शिफ्ट डाउन कर लो तो आपको थोड़ा सा तेज पिकअप मिल जाएगा। देख रहे हो स्पीड किस तरह से बढ़ रही है। और आप अगर नॉर्मल चलने वाले हैं तो आपको ये कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी। देखो भाई, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी और ये देखो रेन सेंसिंग वाइपर बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखो भाई एडास भी चेक करते हैं। स्टीयरिंग मैंने छोड़ रखी है और लगातार वार्निंग दे रही है कि भैया कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग, और साथ ही एडास काम भी कर रहा है प्रॉपर। तो भाई मैं तो अभी तक इस पे आया नहीं था, तो सोचा इसी बहाने टेस्ट ड्राइव ही कर लेते हैं और ये एयरपोर्ट भी देख लेते हैं। भाई एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बोला जाता है। हालांकि यहाँ फ़्लाइट्स जो है वो अभी बहुत लिमिटेड ही है। 1-2 इंडिगो की मुझे फ़्लाइट यहाँ पे खड़ी दिख रही है। बाकी अब अच्छा होता है तो बढ़िया ही है यार, अपने देश में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी तक कौन लोग ऐसे हैं जो इस एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। रोड से भी हट के चला रहे हैं गाड़ी ताकि इसके सस्पेंशन और ये सारा चीज़ भी टेस्ट हो जाए। ये भाई ने रोक दी गाड़ी यार यहीं पे ही मोड़ पे। चलो, सस्पेंशन में तो खैर भाई टाटा का कोई जवाब नहीं है। आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, सब एकदम आराम से, और यहाँ पे गाड़ी एकदम मक्खन की तरह निकल जाती है।
भाई अब उत्कर्ष चलाने जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टाटा ने सुविधा के तौर पे यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसके बेस वेरिएंट से दे दिया है और मैनुअल ट्रांसमिशन में भी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है और कुछ लोगों के लिए अभी ये नई चीज़ है। तो भाई इसमें आप पहला गियर लगाओ और गाड़ी को ब्रेक पे पैर रख के इसको नीचे की तरफ पुश करो। हाँ बस 2 सेकंड तक। जब ये ब्लिंक करता है मतलब ये फिर छूट गया। अब आप आराम से इसको चला सकते हो। भाई अब उत्कर्ष चला रहा है, लगभग 5-10 किलोमीटर चला भी लिया है। और क्या फीडबैक है, कैसा इंजन, इसके पिकअप को लेके बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि गाड़ी का इंजन बहुत स्लो है, पिकअप नहीं है। तो क्या लगा अभी तक तुम्हें? एक जो नॉर्मल इंसान है जिसको चलना है, नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलानी है, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया पिकअप है, उसके लिए बढ़िया गाड़ी है ये। मतलब जिसको बहुत ज़्यादा मतलब भगाने वाला इंसान है उसके लिए नहीं है। करेक्ट, लेकिन करेक्ट। एक जो मेजॉरिटी होती है उसके लिए इंजन सही है। ऐसा मतलब कोई बुराई नहीं है इंजन में। हाँ, बुरा नहीं कह सकते हैं। ये इंजन ऐसा है भाई, धीरे धीरे ना ये चलता रहेगा क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, प्लस 4 सिलेंडर का इंजन है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, खराब भी नहीं होगा और ना ही बहुत आपको शूशाबाजी भी मिलेगी। एक बार अब जब बढ़िया स्पीड पकड़ लोगे तब आपको मजा आने लगेगा। तो एक्सप्रेस वेज पे ऐसी कोई शिकायत नहीं। और माइलेज भी देखो लगातार आप देख रहे होगे 17 प्लस का माइलेज निकल रहा है। ऑलमोस्ट 92 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो ये है कि लगभग 100 किलोमीटर में 17 प्लस का माइलेज निकल रहा है। और मिनिमम मुझे लगता है कि 15 के आसपास तो मिनिमम माइलेज ये देगी। तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और गियर बॉक्स, क्लच सभी ठीक है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। आप लोग अगर कंपेयर करोगे इसको अदर ब्रांड की गाड़ियों से तो हो सकता है हर गाड़ी का स्ट्रक्चर अलग होता है, वेट अलग होता है। टाटा की जो गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी हैवी होती हैं। तो टाटा की गाड़ियों की 2-3 यूएसपी है भाई। एक तो आप ये मान लो कि बिल्ड क्वालिटी नंबर 1, दूसरा फीचर्स की भी कोई ऐसा सच कमी नहीं होती है, तीसरा राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। अभी खड्डों पे देखे ना भाई वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा अगर आप इसका 360 डिग्री कैमरा देख लो भाई, गजब की क्वालिटी मिलती है। मतलब इतना क्लियर कैमरा मेरे को, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ये सारी चीज़ वहाँ HUD भी आपको मिल रही है, साउंड बार सिस्टम भी यहाँ पे मिल रहा है, 65 वॉट का चार्जिंग वाला मोबाइल का आपको मिल रहा है, वायरलेस चार्जर भी मिल रहा है। तो फीचर्स के लिहाज से तो मुझे ऐसा कोई शिकायत टाटा की गाड़ियों में नहीं रहती है। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस के लोग शिकायत थोड़ी सी करते हैं, वो रहता है। और इस इंजन को लेके पर्टिकुलर जो लोगों की शिकायत थी, मुझे लगता है कि टाटा ने जो भी थोड़े बहुत अपडेट किए हैं उससे थोड़ा सा पिकअप और परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। काम भर का इंजन है। ये डिपेंड करता है कौन चला रहा है, चलाने वाले पे डिपेंड करता है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो भाई ये देख लो 111 किलोमीटर चली है और मीटर के हिसाब से इसमें 17.5 दिखा रहा है। थोड़ा बहुत माइलेज तो उसमें भी ड्रॉ। सिंगल कट पे भाई आ गया है 7.87, 803 रुपये का। तो भाई अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 111 किलोमीटर चली है डिवाइडेड बाय 787 लीटर्स तेल आया। भाई 14 का माइलेज दिखा रही है मोबाइल पे और यहाँ पे आप देखोगे तो 17.5 का माइलेज दिखा रहा है। वही मैं जो बोल रहा हूँ ना कि आपको 15 के आसपास का माइलेज ये गाड़ी निकालेगी। तो भाई अब फाइनल ओपिनियन की बारी। माइलेज तो आपने देख लिया है कि लगभग 14-15 का माइलेज निकल रहा है और मुझे लगता है कि अगर इसके कंपैरिजन में बाकी गाड़ियों को भी करोगे तो लगभग 14-15 का ही माइलेज मिलता है। रही बात पिकअप की, तो देखो बड़ी चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि पिकअप आप अगर एक्सपेक्ट करोगे बहुत ज़्यादा पंची तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी है कि आप इस इंजन को ख़राब नहीं बोल सकते क्योंकि टाटा ने जिस तरह से इस इंजन को लॉन्च किया है इसीलिए 3 इंजन ऑप्शंस दिए हैं और इस इंजन को भी इसीलिए दिया है कि भाई आपको जिन लोगों को आराम से चलना हो ना उनके लिए ये इंजन अच्छा है। ऐसा बहुत स्लो भी नहीं है। हाँ, कंपैरिजन ज़रूर अगर आप करोगे कि इसके राइवल से तो जैसा कि मैं बोला ना, गाड़ी का वेट और बहुत सारी चीज़ मैटर करती है। बट मेरे हिसाब से तो ओवरऑल ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको लेना होगा 12-13 लाख रुपए खर्च करना होगा तो आप इस इंजन के साथ जाना पसंद करोगे या कोई और इंजन या कोई और कार। कमेंट में बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सीट बेल्ट पहनो, लो बीम पे चलो। जय हिंद।